हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ऐसे रूटीन के बारे में या फिर ऐसा रूटीन मैं आपको बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया और आप भी फॉलो कर सकते हो, जिससे आपकी एंग्जाइटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हालांकि ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये मेरे खुद का बनाया हुआ है, या मैंने खुद अपने अंदर जो पॉजिटिव चेंज लेकर आया था एंग्जाइटी के दौरान, वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। ऐसा कोई साइंटिफिकली कोई प्रूवन ऐसा रूटीन नहीं है, पर हाँ इन आदतों से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर गया, तो आप भी कहीं ना कहीं इंप्रूव कर जाओगे। पर ज़रूरत है फॉलो करने का। मैं नहीं कहता 100% फॉलो करो, 5% 10% जो फॉलो करा जाए वो करो ज़रूर। बहुत से लोग पूछते हैं सर एक नेचुरल वे बताओ, विदाउट मेडिसिन कोई चीज़ बताओ, या फिर कोई विदाउट काउंसलिंग बताओ, कि ऐसी कोई चीज़ बताओ जो तुरंत ठीक हो जाऊँ मैं। ऐसी दोस्तों कोई चीज़ नहीं बनी जो कि आपको तुरंत ठीक कर दे, तुरंत आपको एकदम से जादू टोना करके ठीक कर दूँ। हाँ, क्योर जरूर है, क्योरेबल एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है, डिप्रेशन बिल्कुल क्योरेबल है, जो फियर ऑफ डेथ सब कुछ ठीक हो जाता है, कार्डियक फोबिया वगैरह सब कुछ ठीक हो जाता है। पर ज़रूरत है जो मैं टिप्स बता रहा हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ हर वीडियोज़ में, उनको फॉलो तो करो। ऐसे सुन के तो आपको अच्छा लगता है, हाँ अभी आज से करूँगा मैं ये करूँगा, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर फियर ऑफ मिसिंग आउट और बना जाता है कि आपने यार मैंने तो यार वो फुल रूटीन फॉलो नहीं किया, मैं तो ठीक नहीं हो सकता, ये चीज़ और बन जाती है दिमाग के अंदर। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है और आपको पॉजिटिव माइंडसेट लेके आना है। तो वो कैसे शुरुआत करते हैं, पहले मॉर्निंग रूटीन से मैं क्या करता था और मैंने फिर क्या चेंजेस लाए, वो हो सकता है आप भी रिलेट कर पाओ, हाँ मैं भी ऐसे करता हूँ, तो आप वो चेंज ला सकते हो। तो पहले मैं उठता था सुबह, बीपी चेक किया, पल्स चेक की, वो बढ़ी हुई जाती थी और मैं सीधे एकदम से क्रैश, पूरा दिन ख़राब, नेगेटिव। या सुबह बीपी ज़्यादा आया था, पल्स रेट 100 से ऊपर थी, 102 पल्स रेट आ गई थी, बीपी 128 आ गया था, 135 आ गया था, 140 आ गया था, 150 आ गया था। यार क्या करूं, फिर मैं लेट के चेक करूंगा, फिर मैं बैठ के चेक करूंगा, फिर मैं उल्टा लेट के, मतलब जो भी था मैं करता था, जो दिमाग के अंदर आता था वो करता था। सुबह से ही रूटीन ख़राब। चेंजेस क्या करना है दोस्तों, ऑक्सीमीटर बीपी मशीन उठा के बाहर फेंक देनी है या फिर लॉक कर देनी है, और चाबी कहीं और किसी और को दे देनी है जो आपको अभी दे ही ना। उस टाइप के आपको हरकत करनी पड़ेगी, वरना ठीक होना बहुत मुश्किल है दोस्तों। क्योंकि सुबह सुबह अगर आपने पूरा दिन ख़राब कर लिया ना तो बहुत भारी काम हो जाता है। फिर और पल्स ऐसे ऐसे बिना ऑक्सीमीटर के लोग ऐसे चेक करते हैं आजकल, जो एंग्जाइटी वाले हैं। हाँ 1 2 3, हाँ 10 सेकंड का चेक कर लिया, × 6 कर लिया, भाई मेरे तो पल्स रेट बढ़ी हुई है। 60 to 100 के बीच में रहनी चाहिए बस, बहुत अच्छी बात है। पर बढ़ भी गई तो कोई बम नहीं फटता। 180 रहनी चाहिए आपकी जो बीपी है। 122 140 150 चला गया कभी कभार तो बम नहीं फट रहा दोस्तों, उसको नॉर्मलाइज हो जाता है, वो एंग्जाइटी से बढ़ सकता है, थॉट से भी बढ़ सकते हैं, कोई लाइलाज बीमारी नहीं है वो। एड्स नहीं हो गया आपको, कैंसर नहीं हो गया कि आपको ठीक ही नहीं हो पाओगे। और हर चीज़ का इलाज है, कोई ऐसा नहीं कि भाई कैंसर का इलाज नहीं बन रहा है, कोई हर चीज़ का इलाज है। बस ज़रूरत है कि आपको एक उसको ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ का। बहुत से लोग अवॉइड कर जाते हैं या मिसगाइड हो जाते हैं बीच आधे ट्रीटमेंट में ही। तो मॉर्निंग में मैंने हल्का सुबह उठा, एक तो जल्दी उठना शुरू करो दोस्तों, 6 बजे 6:15 के आसपास उठ सकता है आदमी। और फिर आधा घंटा मैंने अपनी बॉडी को दिया, प्राणायाम करा, योगा करा, कपालभाति, भ्रामरी, अनुलोम विलोम जो भी था, थोड़ा स्ट्रेचिंग करा 10-5 मिनट। और उसके बाद लाइट ब्रेकफास्ट करना है दोस्तों। बस थंब रूल ये है कि 70% खाना खाना है आपको, और कुछ भी नहीं है। और अवॉइड करो पराठे वगैरह या फिर जो तली हुई चीज़ें, उनको सुबह सुबह ना ले, जिससे आपको ब्लोटिंग फील हो। दूध वगैरह का जैसे आइटम उसको ना ले, दही वगैरह लस्सी वगैरह ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको सैलेड वगैरह, रोटी सब्जी जो घर बनी हुई हैं उनको आप ले सकते हो। अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो तो अवॉइड, तो कोशिश करो खुद बना पाओ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। या बाहर से भी कहीं पे कुछ अच्छा खाना मिलता हो, कुछ ऐसा हो जो ऑयली कम हो, या फिर जिससे आपको खाने के बाद आपको ब्लोटेड फील नहीं होता हो या गैस्ट्रिक वाला इश्यू आपको फील ना हो, तो कहीं ना कहीं आपको खुद ना खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो सुबह उठा, ये रूटीन मैंने फॉलो किया। फिर उसके बाद होती है आफ्टरनून। आफ्टरनून में दोस्तों अपने आपको बिजी रखना है, मॉर्निंग में प्लान कर लेना है कि मेरे को पूरे दिन आज क्या क्या करना है। तो आफ्टरनून में क्या है, आदमी खाली बैठ जाता है, आधा घंटा रेस्ट ले लेता है और सोचते जैसे बैठ गया, थोड़ी देर लंच ब्रेक लिया, उसके अंदर सोचते सोचते अटैक आएगा, पैनिक अटैक आ जाएगा, या हाथ पर ठंडे पड़ जाएंगे, या कुछ ना कुछ हो जाएगा। आपको पूरे टाइम अपने आपको बिजी रखना है, सोचना कुछ नहीं है। और उठ के खाली टाइम में सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करनी है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी रील आएगी जो सब कॉन्शियस माइंड को हिला के रख देगी, और फिर आप पूरे दिन सोचते रहोगे। या कोई न्यूज़ आ जाएगी कोई ना कोई, वो फलाना आदमी हार्ट अटैक से मर गया, वो कैंसर से मर गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया उसको, लीवर कैंसर हो गया उसको। तो ये चीज़ें से अवॉइड करनी है सोशल मीडिया से। अधिकतर मतलब 90% तक कट ऑफ हो जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। और अपनी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कर रहे हो तो जॉब कर रहे हो, जॉब करनी है। अधिकतर लोग जो यूपीएससी वगैरह एसएससी वगैरह तैयारी कर रहे हैं, वो इस टाइम पे क्या है दोस्तों, कुछ थक जाते हैं थोड़ा दोपहर में, तो बाहर का लंच टाइम में जोमेटो स्विगी वगैरह से ऑर्डर कर लेते हैं। वो ऐसा खाना होता है कि उससे
पूरा पेट की बैंड बज जाती है और पूरे दिन आप परेशान रहते हो। जैसी पेट हैवीनेस होगी, चेस्ट हैवीनेस होगी, चेस्ट हैवीनेस होगी तो फिर सीधे आपकी एंग्जाइटी ऊपर पहुंच जाएगी। तो ये आपको खाने पीने का जो है थोड़ा सा खालीपन, इसको आपको दोपहर में अवॉइड करना है। और 10-15 मिनट की वॉक अगर आप लंच टाइम में कर सकते हो, कहीं भाई शेडिड एरिया है, कहीं छाया है, वहाँ पे अगर आप कर सकते हो कुछ थोड़ा बहुत, ऑफिस के अंदर वॉक कर सकते हो, घर के अंदर थोड़ा बड़ा घर है तो वॉक कर लो, छत पे जहाँ छाया वगैरह हो वहाँ वॉक कर सकते हो, तो उसको ऐड करो। उससे क्या होगा कि आपके पार्ट्स में एक्सरसाइज होती रहेगी और आपका बॉडी जो है जो हार्ट बीट वगैरह जो बढ़ती थी वो ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी या बैलेंस आउट हो जाएगी। फिर दोस्तों आती थी इवनिंग। इवनिंग के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा मायूस जो मेरे को लगता था, सबसे ज़्यादा टफ पार्ट जो था वो इवनिंग का था। शाम होते होते दोस्तों इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता था, और जब दिन मिलते हैं ना, जब सूरज ढलता है और रात होने वाली होती है, उस टाइम पे इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते थे, इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता था कि मेरे साथ क्या हो गया है, क्या बीमारी है, क्या डॉक्टर मेरे को पकड़ नहीं पा रहे, कौन सा लैब वाला है जो मेरे को पता लगा लेगा, उस डॉक्टर के पास जाऊँगा, इस डॉक्टर को, सारा हिसाब किताब लगाना शुरू हो जाता था शाम को, और पूरे ऐसे बैठ रहता था मैं। सब बोलते क्या हो गया, मैं कुछ नहीं हुआ, हंस क्यों नहीं रहा, अरे क्यों हंसूँ भाई, मैं मरने वाला हूँ, मेरे को कोई दिक्कत हो चुकी है, तुम पहचान नहीं पा रहे। मैं ऐसा अंदर से फ्रस्ट्रेट होता था। सब बोलते खुश रहे भाई, कैसे खुश रहो, मन करता था झापड़ मारो उनको। पर उसमें गलती उनकी भी नहीं दोस्तों, क्योंकि किसी को इस बीमारी के बारे में पता नहीं है। आपको क्या है, एंग्जाइटी के अंदर आपको चाहिए लाइक माइंडेड आदमी। हाँ, आपको एक एंग्जाइटी वाला बंदा मिल जाए मेरे को यार, जो मेरे को बता दे उसको भी साथ सेम हो रहा है मेरे साथ, हाँ भाई फिर तो ठीक है भाई। 4 आदमी फेल हो गए ना, फिर तसल्ली है, हम चारों फेल हो गए भाई। एक पास हो गया, मतलब 4 पास हो गए, एक फेल हो गया, फिर उसके बाद मैं यार मैं गया, मैं पता नहीं कैसे, मैं मेरे को क्या पता नहीं भगवान ने क्यों चुन रखा है, या सारी बीमारी मेरे को ही होनी थी क्या। तो ये आदमी थोड़ा माइंडसेट बन जाता है इस टाइप का ना आदमी का एंग्जाइटी के अंदर। आपने दोस्तों से रहना छोड़ दिया होगा, तो करना क्या, दोबारा बैक टू बेसिक आओ, दोबारा दोस्तों के साथ घूमो, आवारागर्दी करो, कहीं जाओ, खाओ पियो, चिकन बनाओ रात को, शाम को मैगी बनाओ, या फिर कहीं घूमने चले जाओ, या फिर मैगडी चले गए 50 किलोमीटर दूर ड्राइव पे चले गए। दोबारा स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो, बैडमिंटन खेल लो, फुटबॉल खेल लो, क्रिकेट खेल लो, कुछ भी है। आजकल तो गुड़गांव वगैरह एनसीआर वगैरह में टर्फ वगैरह बुक करके खूब खेल सकते हो आप लोग, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। और इवनिंग टाइम पे आपको बेसिकली सोशलाइज होना है, फैमिली के साथ बैठना है, पेरेंट्स के साथ बैठना है, चाचा चाची के साथ, जो भी आपके हैं फैमिली मेम्बर्स है, दोस्त हैं, उनके साथ दोबारा मिलना शुरू करो, दोबारा सोशलाइज हो। इवनिंग टाइम होता है इसलिए चिल करने के लिए, मतलब इवनिंग होगी ना, शाम होगी, तो अब अपने आप को इन्जॉय करना है। और जो लोग शाम को ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, ज़्यादा उसके ऊपर आदी है, वो उसको अवॉइड करो या कट डाउन करो कहीं ना कहीं दोस्तों, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देगी। और एंग्जाइटी है तो बिल्कुल कट ऑफ कर दोगे तो महीने 2 महीने बाद दोबारा एंजॉय करने लाइफ को, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो शाम को एंजॉय करना मतलब ये नहीं कि दारू पीने पहुंच जाओगे या नशेबाजी करने पहुंच जाओगे, बस ये है कि आप सोशलाइज होना शुरू करो दोबारा। उसके बाद आते तो रात आती थी, जैसे शाम होती थी रात हो जाती थी, फिर मैं पूरे दिन का जो लेखा जोखा जो मेरा था, मैं जो सोचता था मेरे को ये सिम्टम है, ये सिम्टम है, रात को बैठ के गूगल करना शुरू, गूगल पढ़ लिया, फिर यूट्यूब खोला, इस डॉक्टर की वीडियो देखी, इस डॉक्टर की वीडियो देखी, इस डाइटिशियन की वीडियो देखी, कोई रील देखी। अब मैंने फिर एनालाइज बना लिया, हाँ मेरे को अब हेल्थ इशू है, हार्ट का हो सकता है, कल सुबह जाऊँगा ये टेस्ट कराऊंगा, कल सुबह जाऊँगा ये टेस्ट कराऊंगा, ये मैग्नीशियम लूँगा, ये पोटेशियम लूँगा, ये सप्लीमेंट अच्छा है, वो सप्लीमेंट अच्छा है, फलाना अच्छा है, ढिमकाना अच्छा है, ये सब सोच लेता था रात को वीडियो देख देख के। 2 घंटे के आसपास मैं वीडियो देखता था, और पूरा कॉन्क्रीट मैंने नेगेटिव थॉट बना लिए थे, उनको तोड़ कर नहीं खा सकता, इतना ज़्यादा मैंने हैवी काम कर लिया था अपने ऊपर। आपको करना क्या है, 2 घंटे पहले 1 घंटे पहले फ़ोन, 7 बजे आस पास 8 बजे आपको डिनर कर लेना है और फ़ोन को साइड में रख देना है। उसके बाद दोस्तों करना क्या, आपको एक लाइट बुक लेनी, कोई भी कॉमिक होगी या फिर कोई मैगजीन होगी या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई पेज हो गया, एडिटोरियल सेक्शन हो गया, कुछ भी उठा के, फ़ोन में नहीं दोस्तों, प्रैक्टिकल कागज़ चाहिए मेरे को, वो उठा के पढ़ना है आपको। बिहार की पॉवर्टी है, इंडो चाइना वॉर था, हिंदुस्तान पाकिस्तान की हिस्ट्री है, या फिर वो यूक्रेन और इसका रशिया का वॉर है, और ये यहाँ पे हुआ था ना मिडिल ईस्ट में कोई जो वॉर चल रहा था उसके ऊपर है। तो कोई भी है, मतलब कुछ भी सोशल टॉपिक पे लेना है, फिर बात करनी, सोचना है, अपना एनालिसिस बनाना है, एजुकेटेड बनना है आपको। वो करोगे तो ये नेगेटिव थॉट अपने आप आएंगे ही नहीं। उसके बाद रात को पल्स वगैरह चेक बिल्कुल नहीं करनी है, और रील्स वगैरह नहीं देखनी है, क्योंकि हम जो रील्स वगैरह देखते हैं उससे क्या होता है, जो हम जैसे पूरे रात भर हम 2 घंटे सोने से पहले सारा फ़ोन वगैरह चलाया, हेल्थ इशू वगैरह सब कुछ जान लिया, अब रात को आएगी वही सपने। सपने आते इसलिए क्योंकि आप ये चीज़ देख रहे हो। और अगर आप हेल्दी एक लाइट बुक पढ़ोगे या फिर एक अच्छा म्यूजिक सुनते सुनते सोओगे तो आपको रात को सपने नहीं आएंगे, और सपने नहीं आएंगे तो नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी तो आप ऑटोमेटिकली सेरोटोनिन लेवल बढ़ता चला जाएगा और आप ठीक होते चले जाओगे। तो ये सारी चीज़ आप एक साथ करोगे तो आपका
मतलब ट्रिपल इंजन सरकार बोलते हैं ना, ट्रिपल इंजन से आप ठीक हो रहे हो। मेडिसिन, अच्छी आदतें, अच्छी बॉडी, तीनों एक साथ उठेगी और सीधे आप एंग्जाइटी को ओवर पावर कर जाओगे। आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जो आपकी डिप्रेशन है, फियर ऑफ डेथ है, ये सब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। रात को बहुत ज़्यादा सोने से पहले मैं ऐसे छाती पे ऐसे हाथ रख लेता था, तो ऐसे धक 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 धक, एकदम स्पीड बढ़ती चली जाती थी। धक, एकदम एक बीट गायब होगी, पता नहीं क्या हो गया मेरे को, तो स्किप बीट हो रही है, मेरा तो हार्ट बंद हो जाएगा। और सोते सोते से आँख बंद होगी, फिर एकदम आँख खुलती है, यार मैं कहीं मर तो नहीं गया था, ये मैं सोऊंगा तो सुबह उठूंगा कि नहीं उठूंगा, मर तो नहीं जाऊँगा, ऐसा फील होता था। वो सब फ़ोन और जो हम अपनी फीडिंग दे रहे हैं फ़ोन को, दिमाग को, उससे होता था। वो जो हमारा फियर था उसको मैंने अवॉइड ऐसे ही किया था, धीरे धीरे करके। फिर और उसके अंदर एक चीज़ ऐड कर लो, जो 3 आज अच्छी चीज़ की, पॉजिटिव चीज़ की, आज आपका दिन बेहतर कैसे है कल से, उसके ऊपर आपको एक पेज लिखना है, ज़्यादा नहीं। उसको ऐसा ले लो कि आपको हैंडराइटिंग इंप्रूव करनी है, उसके तौर पे आप ले सकते हो। 3 पॉइंटर लिखोगे, आदत बन जाएगी और बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। तो ये जो मैंने आपको रूटीन बताया है, इसमें से दोस्तों कुछ पार्ट तो अपनाना शुरू करना है, एक साथ नहीं कि आप सीधे ही एकदम से पूरा कल से पूरा सब कुछ तख्ता पलट कर सरकार पलट दोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ग्रेजुअल चेंज लाने हैं, एकदम से झटके से नहीं करें, क्योंकि बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, शॉक्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकती आपकी बॉडी, है ना। और ये शौक के कारण जब आपने दिए है ना, बार बार जो इंस्टाग्राम पे शौक आता है, भाई हार्ट अटैक से मर गया आज, आज कैंसर से मर गया आज, ये जो शौक्स आ रहे हैं, इन शौक से आपकी बॉडी डरी हुई है बहुत ज़्यादा। तो सडन शौक बिल्कुल नहीं देना, ग्रेजुअल चेंजेस लेके आने हैं। जैसे पढ़ते हैं 2 घंटे 4 घंटे सीटिंग बनाते हैं ना 8 घंटे तक की, एक दिन 8 घंटे पढ़ लो, अगले दिन फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे। तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। ग्रेजुअल चेंजेस जो मैंने बताए, हालांकि 100% फॉलो नहीं कर पाओगे, हर एक की बॉडी अलग है, हर एक की ज़िंदगी अलग है, हर एक का रूटीन अलग है। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ इसमें से उठा के रूटीन में से आपको ऐड करना है, और आप एकदम देखोगे एंग्जाइटी आपकी धीरे धीरे करके सबसाइड होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। और मैं तो कहूँगा दोस्तों, मेडिसिन की हेल्प ले लो, थोड़ा साइकियाट्रिस्ट की जो मेडिसिन है उसको ले लो, थोड़ा सा काउंसलिंग ले लो, और थोड़ा सा रूटीन मेरा अपना लो। ये जो मैं गाइड कर रहा हूँ, इसको प्रैक्टिकल लाओ तो सही, सुनने से नहीं होगा कुछ भी, वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। जरूरत है आपको इम्प्लीमेंट करने की लाइफ के अंदर। कल से करूँगा, परसों से करूँगा, कुछ नहीं। आज अब शाम हो गई ना, अब रात को देखना, अब रात को इन चीज़ों को फॉलो करोगे ना, नेक्स्ट डे अपना आप सुबह जल्दी नींद खुलेगी, और जल्दी नींद खुलेगी तो आप पॉजिटिव वे में आप अपने आप को देख पाओगे। तो दोस्तों ये सब था वीडियो में, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पे मैं 1-on-1 सेशन देना शुरू कर दिया है मैंने, तो आप मैं अगर लेना चाहो, आधे घंटे का सेशन देता हूँ मैं, वहाँ पे आप मेरे से सेशन ले सकते हो। उसमें थोड़ा सा डीप आपके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि आपकी बॉडी कैसी है, क्या सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा सा और मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। तो यही सब था वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।